बच्चों आज हम लोग करेंगे सेक्शन सी सीबीएसई का सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है सेक्शन सी। और सीबीएसई का 2022 से 2023 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर मैं करा रहा हूँ आपको। और जिसने जिसने सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 26, प्रूव दैट द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 5 को इरेशनल नंबर मैंने प्रूफ करना है, ठीक है। तो रूट 5 को इरेशनल नंबर अगर मुझे प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड कैसे होता है कि सपोज मेरे को इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं एज्यूम कर लूँगा, लेट अस एज्यूम, मैं मान लूँगा कि क्या है रूट 5 क्या है, रूट 5 रैशनल है, मान लेंगे, मान लिया। अब अगर रूट 5 रैशनल है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए बाई बी फॉर्म में है। और यहाँ पे ए बाई बी फॉर्म कहने का मतलब है रैशनल नंबर में ए बाई बी फॉर्म, जहाँ पे ए और बी सोचो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब है ए और बी में कोई एचसीएफ नहीं है वन को छोड़ के, या कोई कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, जिसको हम काट सकते हैं ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं बचा है, ठीक है, ओके। और ए और बी इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी आर इंटीजर्स भी, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए ए बी इंटीजर होना जरूरी है, और बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारा कंडीशन आपको पता है रैशनल नंबर का कंडीशन। अच्छा, तो अगर मैं रूट 5 को ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, तो यहाँ पे अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रूट 5 का बी बराबर है, और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, देखिए ध्यान से। स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ अगर मैं, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, रूट 5 का स्क्वायर 5 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। अब क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल में आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा, इसको 1 में लेके रखता हूँ, अभी फिर काम आएगा। अगर ए 5 का डिविजिबल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक सी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही आएगा ना, ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए 5 का मल्टीपल ही होगा, या तो 5 इंटू 1 होगा, या तो 5 इंटू 2 होगा, या तो 5 इंटू 3 होगा, है ना। तो सिंपल सा बात है, ये जो सी में बोल रहा हूँ ये कुछ होगा, कोई इंटीजर होगा, तो मैं ए इक्वल टू 5 सी फॉर्म लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए अगर 5 का डिविजिबल है तो ए 5 का मल्टीपल ही होगा, तभी तो डिविजिबल होगा। जहाँ सी क्या है, सी कोई इंटीजर है, ठीक है, वेयर सी इज एन इंटीजर। अच्छा, अगर ए इक्वल टू 5 सी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 सी का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे आते हैं अब हम लोग, मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, इसको देखिए ध्यान से। ए स्क्वायर को मैं 5 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैंने 1 में लिख के रखा था, मैंने पुट कर दिया सीधा सीधा, और यहाँ पे आ गया 25 सी स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये कटेगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या, फिर से मुझे बी क्या है, 5 का मल्टीपल मिल रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स क्या, अब देखो ध्यान से क्लियरली कि ए बी डिविजिबल बाय 5 हो रहा है और बी भी डिविजिबल बाय 5 हो रहा है। दैट मीन्स ए और बी में तो कॉमन एचसीएफ आ गया 5, कॉमन फैक्टर आ गया 5। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी को प्राइम है, ए बी में कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए 1 को छोड़ के। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, वी गेट
A and B have 5 as a common factor. तो ए बी में 5 एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है मेरे को, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, मैं लिख देता हूं, विच contradict that A and B are co-prime। यहाँ तो एक झंझट पैदा हो गया, आप क्या माने, ए बी को को-प्राइम माने या ए बी में 5 कॉमन फैक्टर है ऐसा माने, है ना। जब ऐसा केस कुछ हो जाए तो आप लोग क्या करोगे, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो क्या लिखेंगे, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, हैज अराइजन, इसलिए आया क्योंकि हमारा रॉन्ग मान्यता से, रॉन्ग एजम्पशन से, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो अब हम क्या मान लेंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो आप कंक्लूड कर लेंगे, सो वी कंक्लूड that root 5 is an irrational number। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 इस तरह से करना है। और तो ये बहुत बच्चे लोग ना यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के लिए घबराते हैं, स्टेटमेंट खुद दिमाग से निकल के आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, याद रखने का चीज़ तो है ही नहीं स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ हम लोग को इसको पहले लिख लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 6 × -3 दैट मीन्स -18, दैट मीन्स 18 का हमारा क्या आ जाएगा, 2 9 = 18, 3 3 = 9। हम लोग को देख लेना ये मिडिल टर्म से होता है कि नहीं होता है। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि 9 - 2 करता हूँ मैं, 3 3 = 9 और -2 करता हूँ तो 7 होता है। तो मुझे -7 चाहिए, तो मैं -9 + 2 करूँगा तो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ से मेरा कॉमन इन दोनों में आ जाता है 3x और ये हो जाएगा 2x - 3 3 = 9 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा +1, कुछ भी कॉमन नहीं है और ये हो जाएगा 2x - 3। ओके, अच्छा अगर जीरोस निकालना है तो मेरे को इक्वल टू 0 करके करना पड़ेगा। तो दाएं तरफ में आप इक्वल टू 0 कीजिए तभी जीरोस निकलेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल पूरा 0 x किस वैल्यूज़ में हो रहा है वो मुझे निकालना है। तो 3x + 1 और 2x - 3 = 0। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x = -1/3 और यहाँ से आपका आ जाएगा x = 3/2। ओके, तो आपको दो वैल्यूज़ मिल गए जीरोस के। अब हमको जीरोस का वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो मेरे को पता है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस मेरा कितना आ रहा है, -1/3 -1/3 + 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 नीचे और ये हो जाएगा -2 + 9 दैट मीन्स 7/6। ओके, सम ऑफ जीरोस मुझे वेरीफाई करना अगर है तो सम ऑफ जीरोस के नीचे में क्या बैठा सकता हूँ मैं, हमको पता है सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। दैट मीन्स मेरा क्या, -b/a मेरे को वेरीफाई करना है कि 7/6 हो रहा है कि नहीं। तो 7 जो है ये मेरे को 7 और 6 मिला है। देखो -b का यहाँ पे मेरे को माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये -b जो है हम सोच सकते हैं फॉर्मूला का माइनस है, क्योंकि रिलेशन यही कहता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमेशा -b/a होता है। दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ आपका x²। तो
देखिए इक्वेशन ये वाला है, क्लियरली ध्यान से आप देखिए यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 7 को मैं -7 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये +7 है तो मैं माइनस लिख सकता हूँ। अब आप देखिए वेरीफाई हो गया, देखिए माइनस, ठीक है, और b हमारा यहाँ पे -7 है, यहाँ पे भी -7 है, और a कितना है 6, यहाँ पे देखिए a 6 है हमारा, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट का भी हमें वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, -1/3 इंटू 3/2, दैट मीन्स मेरा कितना आ जाएगा -½ और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा क्या होता है c/a, है ना। अभी देखिए मेरे को नहीं मिल रहा है जो मेरे को चाहिए था c में -3, बट यहाँ -1 है, और a का जगह मुझे चाहिए था 6, लेकिन यहाँ 2 है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि मैं ऊपर नीचे आपका एक काम कर सकता हूँ, मैं 3 अगर इंटू करूँ तो मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल जा रहा है, जो कि आपका आ जाएगा देखिए -3/6। तो देखिए अब c/a मेरा क्या आ जा रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है, क्योंकि देखिए -3 ही है c और 6a ही है, तो ये भी वेरीफाइड हो जा रहा है। ओके, 27 भी वेरीफाइड हो गया। अब 28 में आते हैं। शॉपकीपर गिव बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Latika paid ₹22 for a book kept for 6 days, while Anand paid ₹16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो पहले लेट कर लेते हैं ये क्वेश्चन में। लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना दिन का ले रहा है वो, 2 days का, है ना। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाते हैं तो सीधा सीधा बात कह रहा है कि लतिका ने कितना दिन के लिए बुक रखा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे लतिका ने बुक रखा है आपका, लतिका ने आपको बुक रखा है 6 days के लिए। तो वो 2 दिन का तो क्या करेगी, वो 2 दिन का तो वो आपका फिक्स्ड पैसा देगी, दैट मीन्स शुरू का 2 दिन का फिक्स्ड पैसा देगी, और बाकी जो 4 दिन है, 4 दिन वो हर दिन का ₹Y करके देगी, राइट। मतलब 4 × Y देगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम जाएं तो शुरू का 2 दिन में वो कितना देगी, फिक्स्ड पैसा कितना है X देगी, और बाकी 4 दिन में वो कितना देगी, हर दिन का Y करके देगी वो 4 दिन तक, दैट मीन्स 4Y। और एक्चुअल में उसने कितना दिया हुआ है, ₹22। तो X + 4Y = 22 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। इसी तरह अब बात करते हैं आनंद का। आनंद ने कितना रखा हुआ है, आनंद ने 4 दिन के लिए किताब रखा है और दिया कितना, ₹16। तो ठीक है, देखते हैं आनंद ने क्या किया इधर। तो आनंद भी वैसे करेगा, शुरू का 2 दिन फिक्स्ड पैसा देगा, है ना, दैट मीन्स ₹X देगा, और बाकी 2 दिन का Y करके देगा। और एक्चुअल में कितना हमें दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है क्लियरली 16, तो X + 2Y तो 16 ही होना चाहिए, है ना। ये हो गया 2। तो 2 इक्वेशन में देखिए क्लियरली x का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग करूँगा, सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा देखिए, x + 4y = 22 और x + 2y = 16। साइन चेंज करेंगे, ये वो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2y, और इधर पे आ जाएगा आपका 6, है ना। 4 - 2 2 और 22 - 16 6। तो मेरे को यहाँ से y कितना मिल गया, 3। तो y मिल गया, मतलब पर डे का चार्ज मेरे को आ गया, है ना। अब मुझे फिक्स चार्ज निकाल लेना, तो बैठा देंगे इक्वेशन 1। तो पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा, देखिए x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 22, x प्लस 12 इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22 माइनस 12। तो कितना आ गया 10 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है वो 10 रुपीज़। ओके, तो हमारा दोनों आ गया आंसर। तो आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि देयर फॉर द फिक्स चार्ज इज 10 रुपीज़ एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज भी 3 रुपीज़। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लेस ए एंड बी, अच्छा ए और बी एक जगह है, वो 100 मीटर दूर है आपस से। ओके, मैं बना देता हूँ यहाँ पे कहीं। ओके, तो ये ए और बी आपस में 100 मीटर दूर है। ओके, तो ए और बी जब आपस में 100 मीटर दूर है हाईवे में, तो बोल रहे कि ए स्टार्ट, क्या बोल रहे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हुआ, एक ही टाइम में दोनों स्टार्ट हुआ। ए से एक कार स्टार्ट हुआ और बी से एक कार स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सोचो दोनों कार, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जा रहा है, ठीक है। दोनों अपना अलग अलग स्पीड में जा रहा है। दे मीट इन 5 घंटा, 5 घंटा बाद दोनों कार यहाँ पे मिल जाएगा बोल रहा है। सोचो दो कार यहाँ पे 5 घंटा बाद मिल जाएगा। जस्ट एक छोटा सा कार है, समझने के लिए आपको बना दे रहा हूँ मैं। ये दोनों कार 5 घंटा बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो और एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर। एक और कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखता हूँ। अगर ए और बी से गाड़ी स्टार्ट हो और दोनों आपस में जाएं, मतलब एक ही तरफ जाएं, तो दो लोग मिलेंगे कितना देर में। सोचो यहाँ कहीं मिल जाएंगे सी पॉइंट में, है ना, यहाँ पे एक सी पॉइंट दे दो। यहाँ पे अगर ये लोग मिल जाएंगे तो कितना देर में मिलेंगे, बोला 1 घंटे में, ठीक है। तो देखो क्लियरली बात है, हमको निकालना है क्या, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार। दोनों कार का स्पीड क्या है, ठीक है। तो दोनों कार का स्पीड क्या है वो निकालना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार, आप लोग यहाँ मैं साइड में छोटा सा लिख देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ both the cars be x and y, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ओके, दैट मीन्स ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। एक चीज समझने का है यहाँ पे, आप देखिए, अगर ए से कार x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो सी तक जाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा आप क्लियरली देखिए। तो ए से सी तक डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, तो x स्पीड से जा रहा है, 5 घंटा लगा सी तक पहुंचने में, दैट मीन्स 5x। ऐसे बी से कार स्टार्ट हुआ और सी तक, मतलब डिस्टेंस ए सी मेरे को इतना मिला, ऐसे डिस्टेंस बी सी मेरे को कितना मिल जाएगा। देखिए y किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो y किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 5 घंटा लगा सी तक पहुंचने में उस कार को, दूसरा कार को, तो 5y, है ना। और अगर मुझे ए बी पता करना है यहाँ से, तो मैं ए बी कैसे लिख सकता हूँ, ए सी माइनस बी सी, दैट मीन्स क्या, 5x माइनस 5y, राइट। और मुझे क्लियरली बोला हुआ है ए बी कितना दूर में है, 100 किलोमीटर दूर में है। ए बी कितने किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर दूर में है, दोनों के साथ। अच्छा सेकंड केस में आते हैं। अच्छा ए से एक गाड़ी स्टार्ट हुआ, सी में जाके मिल रहा है, तो ए से जो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है उसका तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और बी से जो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है उसका इसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ए से जो स्टार्ट हो रहा है वो, उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों का वही कहानी है। अच्छा चलो अब देखो,
यहाँ पे क्या होता है कि ए से सी तक पहुँच रहा है 1 घंटा में, तो डिस्टेंस ए सी कैसे निकलेगा? देखो एक बार आप ये समझ जाओगे ना तो आपको ये बना के और दोबारा आपको करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीख लो, जब एग्जाम में आएगा डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, डिस्टेंस ए सी कितना हो जाएगा, क्लियरली स्पीड इनटू टाइम, x इंटू 1, दैट मीन्स x। ऐसे डिस्टेंस बी सी कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब क्या y स्पीड से जा रहा है 1 घंटा तक पहुंच गया सी में, है ना। तो बी सी का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम लगाओगे, बी से जो गाड़ी जा रहा है वो y किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 1 घंटा तक वहाँ पहुँच गया 1 घंटा में। ठीक है, तो ये हो गया y। और अगर ए बी का डिस्टेंस आपको पता करना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ना, ए सी प्लस बी सी, दैट मीन्स क्या, एक्स प्लस वाई, राइट। अच्छा तो यहाँ से मेरे का एक इक्वेशन निकल के आ जाता है, देखो 5x ए बी कितना है, 5x माइनस 5 है, और ए बी 100 किलोमीटर भी है क्योंकि ए बी 100 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से मेरा 2 इक्वेशन बन के आ रहा है, देखो ध्यान से। एक तो क्या आ जाएगा, पहला वाला से क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, और 5 उधर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, कट जाएगा कितना, एक इक्वेशन ये आ गया। और एक इक्वेशन मेरा आ जाएगा, वो ये होगा कि ये सेकंड केस है, आप देखिए पहला केस है तो आपने देख लिया, सेकंड केस है क्या होगा, ए बी एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो ए बी कितना डिस्टेंस है 100 ही है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 ही है। 2 इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, दूसरा इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एडिंग करना है, क्योंकि y का कोफिशिएंट अलग अलग साइन में है और 1 है सेम कोफिशिएंट है। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100 में एडिंग करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो एडिंग करने पर क्या मिल जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ गया 2x, ये आ गया 120, यहाँ से x कितना आ जाएगा 60, x आ गया 60, मतलब x जो मतलब पहला वाला जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अच्छा, जब मैं पुटिंग करूँगा x का वैल्यू y में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, तो मैं जब पुट करूँगा तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स वाई वाला जो गाड़ी है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का स्पीड निकल गया, एक पहला गाड़ी का 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा गाड़ी का 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, है ना। आप लोग ध्यान से इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद अपना खुद से कीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 में ये फिगर है, ठीक है, और ये फिगर में आप देखिए बोला हुआ है पी क्यू जो है वो कॉर्ड है, ठीक है, जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस दिया हुआ है इसका 5, फिगर में क्लियरली दिख रहा है। टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, पी में एक टेंजेंट है, क्यू में एक टेंजेंट है, जो कि एक कॉमन पॉइंट से है, टी पॉइंट से, जो कि मैं क्लियरली देख सकता हूँ यहाँ पे, टी पॉइंट से कॉमन टेंजेंट है पी में और क्यू में, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हमको निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी मतलब मेरे को ये जो टी से लेके पी तक का जो टेंजेंट है ये वाला लेंथ निकालना है। तो मान लो ये x और टी से आर को मान लो y, टी से आर को मान लो y, क्लियर है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे मेरे को 3 राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, मैंने तीनों राइट ट्रायंगल यहाँ अलग अलग करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियरली देख लो। तो सबसे पहले मैं एक थ्योरम लगाऊंगा कि अगर ये जो है आपका पी क्यू, ठीक है, पी क्यू अगर कॉर्ड है और ये अगर ओ आर जो है वो तो परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से, है ना, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो पी क्यू जो है ये तो बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स पी आर बराबर क्यू आर होना चाहिए, ठीक है, मतलब हाफ पी क्यू, और मतलब कितना आ जाता है 4, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी आर को 4 लिख सकता हूँ,
ठीक है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला? ये वाला जो मैंने दिखा रखा है। चलो मैं बनाता नहीं हूँ, बना रखा है मैंने, आप लोग वहीं से देखो। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें मैं क्या करूँगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ आर स्क्वायर। 25 माइनस 16 बराबर ओ आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ओ आर स्क्वायर बराबर, क्लियरली दिख रहा है 9। तो ओ आर कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिए क्लियरली, ओ आर आ जाएगा हमारा √9 मतलब 3। तो मैं दूसरे कलर में वहाँ लिख देता हूँ ओ आर 3। अब क्या करेंगे, ओ आर मेरे को पता चल गया। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा मेरा, दूसरा वाला ट्रायंगल में आते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल में, पी आर ओ, राइट ट्रायंगल है, क्लियरली दिख रहा है। अच्छा दूसरा ट्रायंगल में आते हैं, टी पी ओ में। ठीक है, किसमें, टी पी ओ में। नहीं तो एक काम करते हैं, पी आर टी में पहले लगाते हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी। तो पी आर टी जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने लेट किया हुआ है उसको एक्स और वाई, तो मैं क्या करूँगा, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। पी टी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस पी आर कितना 4 का स्क्वायर और टी आर कितना वाई का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। ओके, अच्छा इसको रखते हैं ऐसे ही, बाद में ये देखते हैं क्या होता है। अच्छा और एक थर्ड ट्रायंगल है पी टी ओ। इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो टी ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा वाला है ये, टी पी ओ। टी पी ओ ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो टी ओ स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, टी ओ को मैं टी आर प्लस आर ओ लिख सकता हूँ, टी ओ को मैं टी आर प्लस आर ओ लिख सकता हूँ, टी आर प्लस आर ओ लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आ गया टी पी कितना है मेरा, देखो टी पी मेरा है एक्स और पी ओ 5, तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अच्छा टी आर अब देखिए कितना है, टी आर वाई है और आर ओ 3 है, आप क्लियरली देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है, टी आर वाई है और आर ओ 3 है। तो बैठा दीजिए वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आ जाता है, वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6 वाई प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाता है, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अच्छा यहाँ आप देखिए ध्यान से, अगर मैं नंबर को यहाँ ले आऊँ और वाई स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँ तो क्या आ जाता है मेरे पास, 6 वाई प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और ये आएगा 6 स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं थोड़ा इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 वाई माइनस 16। अच्छा इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो देखिए दोनों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है ना, ये 16 और ये 6 वाई माइनस 16, तो बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली मैं लिख सकता हूँ 16 बराबर 6 वाई माइनस 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 6 वाई बराबर 16 प्लस 16 आपका आ जाएगा 6 वाई इक्वल टू 32, और y इक्वल टू 32/6, दैट मीन्स 2 3 6
2 1 2 2 6 12, 16/3। हमें निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, और टीपी क्या है, एक्स है ना, तो मैं बैठा दूंगा कहीं पे भी तो निकल जाएगा टीपी। तो देखो y मेरा 16/3 आया है, ठीक है, y मतलब मेरा टी आर है, मेरे को चाहिए था टी पी, एक्स चाहिए, तो मैं बैठा दूंगा, अगर किसी भी इस इक्वेशन में बैठा दूँ, किसी भी इक्वेशन बैठा दो तो मेरा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बैठा देता हूँ 1 में, तो अगर मैं इसको 1 में बैठाऊँ तो x² माइनस 16/3 का स्क्वायर इक्वल टू 16। दैट मीन्स x² इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर बाय 3। 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 9। ओके, तो x² इक्वल टू 16 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, 144, ये आ जाएगा 144 प्लस 256/9। तो x² इक्वल टू आपका आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 400/9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, √400/9, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 20/3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया। ओके, तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार ध्यान से आप लोग देख के कीजिए, आराम से आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, अच्छा ये प्रूफ करना है तो LHS ले लेते हैं, पहले 30 का पहला वाला करते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ओके, तो मैं इसको लगा देता हूँ कॉस बाई साइन, सारा कॉस थीटा और साइन थीटा में ले आते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक गलती है, टेन का जगह साइन बाई कॉस बैठाएंगे, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमको, और यहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ जा रहा है। अच्छा 30 को फिर ही रिकॉर्ड करना ला, 27 और 30 याद रखना, मैंने सब कॉट थीटा लगाई दे। एंड एवढा स्लाइड ऐड करू शकेन ना, यहाँ दुटा क्वेश्चन है। tan थीटा जो मेरे को क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो tan थीटा को मैं लिख लूँगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, है ना, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस दे देते। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, जब एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरली आप देखो, अगर मैं इस वाले में ये राइट साइड में जो दिख रहा है यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, देखिए ये साइन थीटा तो इधर इंटू कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको रेसिप्रोकल करना आता ही है, आपको पता होगा, ये इसको अगर हम लोग इंटू लिखेंगे तो ये वाला उल्टा हो जाता है, आप करके देखिए ऐसे आएगा। अच्छा, यहाँ मैं माइनस दे रहा हूँ, बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ अभी। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे एक्चुअली किया है, देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और अगर मैं इसको ठीक से लिख लूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो वही मैंने क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जगह मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस ले आया और प्लस डिवाइड बाई माइनस, यहाँ प्लस है और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये माइनस ही बन जाना है, ठीक है। तो ऐसा मैंने किया है, ओके। तो बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। पॉज करके देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, मुझे जगह का ज़रूरत है अभी। अगर आपको ध्यान से देखना है तो पॉज करके देखिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर मैं एलसीएम लिखूँ इनका तो मैं एलसीएम कैसे लिख सकता हूँ, एलसीएम में लिख सकता हूँ कैसे, साइन थीटा एक बार, कॉस थीटा एक बार और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिख सकता हूँ। और ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या नहीं है, यहाँ पे एलसीएम में से साइन नहीं है तो साइन ऊपर इंटू होगा तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नहीं है एलसीएम में से, ये जो मैंने एलसीएम लिखा है यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस से ऊपर इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्लियरली ध्यान से देखें यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये हम काट सकते हैं क्लियरली क्योंकि यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे भी इंटू है, दोनों इंटू से सेपरेटेड है और काट सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो 1 लिख सकता हूँ और ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो मैं अगर मैं आगे अगर इसको करूँ, उसको खोल के मैं अगर लिख लूँ, यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड अलग अलग कर दो, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा, 1 बाई कोस थीटा आ जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो मेरे को जो प्रूव करना था मेरा आ गया 1 प्लस सेक थीटा, मैं लिख ही सकता हूँ इसको इस तरह से, कोसेक थीटा। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ओके। 30 में और पार्ट में एक क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, चलो यहीं पे करते हैं। आप लोग इसको ना पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको हटाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मेरे को और क्वेश्चन करना है, तो आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो और वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 गिवन है, तो लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3√3 गिवन है ना। यहाँ देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा पहले, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 3।
अभी इसको और इसको आप देखिए ध्यान से, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और क्लियरली दिख रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, जो मुझे प्रूफ करना है उसका, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बैठा दिया। एलसीएम अगर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का सम करोगे तो 1 आएगा। फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। और मेरे को इसका वैल्यू कितना मिला था, अभी यहाँ देखो वैल्यू मेरे को मिला था 1। बैठा दो तो 1 बाय 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1। तो मेरे को यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देयरफॉर LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 30 का और पार्ट भी हो गया। और एक क्वेश्चन है हमारा इसमें, ये भी कर लेते हैं। 2 डाइस थ्रो किया गया है सेम टाइम में, 2 डाइस थ्रो किया गया सेम टाइम में। आपको पता होगा डाइस, लूडो खेला है तो आपको डाइस के बारे में पता होगा, है ना। तो 2 डाइस को थ्रो किया गया सेम टाइम में, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, सम ऑफ 2 नंबर अपेयरिंग इन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। अच्छा देखो, डाइस में कब कब 8 आ सकता है सम, है ना। तो या तो अगर 2 6 आए तो हो सकता है, या 3 5 आए तो हो सकता है, या 4 और 4 आए तो हो सकता है, या 5 और 3 आए तो हो सकता है, या 6 और 2 आए तो हो सकता है। और कभी हो सकता है क्या कि 8 सम आए, ऐसा हो सकता है। देखो ध्यान से, एक तरफ में 1 आए तो दूसरा तरफ में मैक्सिमम 6 आ सकता है, नहीं हो सकता। 2 वाले के लिए मैंने कर लिया। अगर एक लेफ्ट में अगर 2 आए, लेफ्ट में अगर 3 आए तो भी कर लिया, लेफ्ट में 4 आए तो भी कर लिया, लेफ्ट में 5 आए तो भी देख लिया, और अगर लेफ्ट में 6 आए तो यही 5 पॉसिबल है जिसमें सम तो 8 आ सकता है। तो दैट मीन्स पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, क्या सम ऑफ 2 नंबर जो भी अपेयर करेगा इस 8। क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, देखो हम लोग को पता है ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये कितना हो जाएगा तब, यह हो जाएगा आपका 5। और डाइस में आपको पता है 2 डाइस थ्रो करना मतलब उसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितना होता है आपका, 36 फेवरेबल आउटकम होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और अगर आपको आता नहीं है तो इसका एक और तरीका, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, इस डाइस का भी पॉसिबल आउटकम 6 है, तो दोनों डाइस का एक साथ पॉसिबल आउटकम अगर आपको पता करना है तो 6 × 6 36 ऐसे भी आ सकता है। या आप ऐसे भी पता कर सकते हो 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिख के आप पता कर सकते हो, पूरा आपका पूरा लिस्ट बन जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम का। यह हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सम 13 आए, तो सम 13 कब आ सकता है, सम 13 कब आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, अगर सोचिए मैक्सिमम दोनों में आ जाए, आप देखिए मैक्सिमम अगर दोनों में आ जाए तो क्या आ सकता है 6 6, तो सम पॉसिबल है, 13 पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है सम जो है 13 आने का, ये पॉसिबल नहीं है, ये नल इवेंट है, 0। थर्ड वाला सम लेस देन और इक्वल टू 12, ये तो श्योर इवेंट है। क्यों, चाहे 1 देखो डाइस का ये पहला वाला में 1 2 1 3 1 4 1 5 6 वैसे करके आता है, टोटल 36 आउटकम होते हैं, आपको पता है। तो चाहे मैक्सिमम सबसे मिनिमम भी में अगर देखो तो क्या आ सकता है, इसमें 1 इसमें 1
और सबसे मैक्सिमम भी देखो तो मेरे को क्या आ सकता है, अगर मैं देखो मिनिमम और मैक्सिमम का बात करते हैं, बीच में तो इसके अंदर ही आएगा जो आएगा। सबसे कम इस डाइस में 1 आ सकता है, इस डाइस में 1 आ सकता है, और सबसे हाईएस्ट इस डाइस में 6 आ सकता है और 6 आ सकता है। डेट मीन्स क्या, सम देखो तो सबसे कम से कम सम भी 2 आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सम भी 12 आ रहा है। और मुझे क्या बोल रहे हैं, सम लेस देन और इक्वल टू 12, इक्वल टू का तो बात हो ही रहा है, या तो सम 12 आए या 12 से कम आए। तो सारे के सारे जितने भी केसेस हैं सारे के पॉसिबल, सारे में ये चीज़ पॉसिबल है कि सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 12 आए, ये पॉसिबल है सारे के सारे केसेस में। तो ये श्योर इवेंट है एक्चुअली, 36 के 36 केसेस में ही हमारा वो सम 2 से कम, 12 से कम या 12 के बराबर आएगा। दैट मीन्स 1 आंसर है आपका प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो रहा है, होना ही होना है। और ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का भी ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। तो सेक्शन सी भी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी में हम लोग बात करेंगे, सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी अच्छे से कीजिए, और सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।